अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी डिस्क ब्रेक को सारे कैलिपर को खोलने लगा हूँ, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी सारी शिकायतें थी जिसकी वजह से बहुत सारे मसले आ रहे हैं। कभी इसका डेस्क पैड जो है एक जाम हो जाता है, एक ज़्यादा घिसना शुरू हो जाता है। और कल ये हुआ है कि मुझे नहीं पता चला, इसके दूसरा डिस्क पैड जो है वो कम्प्लीटली घिस चुका था। बड़ी मुश्किल से जो है इसको मैं फैसलाबाद से लाहौर लेके आया हूँ। और फैसलाबाद में मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैंने इसको खोला, मुझे चेक किया, चेक करके मैं दोबारा लगाने लगा हूँ तो हमारा ये पिस्टन पीछे नहीं जा रहा था। इस काम के लिए मैंने स्पेशली ये टूल बनाया, इसको इसके ऊपर लगा के इसको प्रेस करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर और बहुत सारे तरीक़ों से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया, ये काम नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली फिर मैंने किसी न किसी तरह हल ढूंढ तो लिया इसका। लेकिन मुझे लगा कि ये वाला पिस्टन जो है इसका, ये आगे भी प्रॉब्लम करने वाला है। क्योंकि मैं इसको सारे खोल के देखा जाए कि इसके अंदर मसला क्या है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम अपने घर पे मैं खुद करने वाला पहला बंदा हूँ, तो आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भी देख रहे हैं क्या कुछ इसमें से निकलता है। दूसरा ये है कि जब मैंने इसका और रेडर वाल खोला है तो पता चला ये इसके अंदर ऑयल जो है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत काला ऑयल निकला है। अभी भी इसमें आप देख सकते हैं। हालांकि इस ऑयल को चेंज किए मुझे तकरीबन 3 महीने हुए हैं। तो चलें खोलते हैं, फिर इसको देखते हैं इसके अंदर है क्या। काम तो ये रिस्की है, लेकिन रिस्क लेना पड़ना है क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। आधे से ज़्यादा ही निकल चुका है, देख सकते हो कि सारा ही निकल चुका है। तो इसको कोशिश करते हैं कि प्यार से बाहर निकाल लिया जाए। मुश्किल वाला काम रह गया है इसमें से सेफली ऑयल को बाहर निकालना, ताकि ये मसला ना खड़ा करे। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंटरनेट से काफ़ी हेल्प मिली है, लेकिन स्पेशली जीएस को खोल के किसी ने काम नहीं किया। इसका एक सेम पिस्टन के साथ एक वाइट आता है GN125, उसकी एक वीडियो मुझे मिली थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। पिस्टन बाहर आ गया। मैं आपको सूरत हाल अभी दिखाता हूँ। ऑयल की सूरत हाल आप देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या है ये भी देख रहे हैं। इस चीज़ ने मुझे इतना तंग किया हुआ था तो आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक्चुअली डिस्क ब्रेक फ्रंट जो है वो 90% टाइम यूज़ करता हूँ और कई दफ़ा हार्ड करता हूँ, सॉफ्ट करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा इस्तेमाल जो है फ्रंट ब्रेक का। तो जब से ये शुरू से तकरीबन इसने प्रॉब्लम किए रखा मुझे,
पहले मुझे समझ नहीं आया, लोगों से पूछा, मैकेनिकों से भी पूछा, लेकिन मैकेनिक कोई हाथ नहीं डालता इस तरह की चीज़ को। उसका अल्टीमेट हल फिर मैंने यही निकाला है। पहले इसकी आपको ये पिन नज़र आ रही होगी, इन पे काम किया, इस नट पे काम किया। आप लोगों ने फेसबुक पे मेरी पोस्ट एक और देखी होगी जिसमें इन सारी चीज़ों को मैंने काम किया था। ये जैम हो गई थी जिसकी वजह से मेरा एक पैड जो ज़्यादा खिंचता था और एक काम खिंचता था। उसका हल तो यही निकला और वो मसला हल भी हो गया तकरीबन। अब जाके मुझे इस पर डाउट था, ये प्रॉब्लम ना कर रहा हूँ, तो आज उसको भी खोल के बैठा हूँ। देखते हैं ये कितनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और क्या कंडीशन बनती है इसकी। ब्रेक बूट, अगर आप लोगों ने ये काम करना है तो ध्यान रखना है ये वाले जो पीसेज मैं निकाल रहा हूँ किसी भी तरह से डैमेज ना हो, क्योंकि मैं इसके लिए पूरा लाहौर घूम चुका हूँ और ये एक पीस भी कहीं से नहीं मिलता। और अगर ये ख़राब हो गया तो सोच लें कि आपको कैलीपर के ऊपर तकरीबन 5 से 7 हज़ार लगाने पड़ जाने हैं और इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि नया कैलीपर ही आ रहा है, इसमें स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। चेक कर लें ये, और अभी सिस्टम से उतरी हुई रबड़ जो है, सिस्टम की कंडीशन भी आपको चेक करवा देता हूँ मैं। देखने को तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये वाले पार्ट आपको कहीं से नहीं मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसके अंदर एक और रबड़ भी होती है जो कि यहाँ पे पाई जाती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी वर्किंग के लिए, ये भी कहीं से नहीं मिलेगी। और ख़ास तौर पे ग्रीस देते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये चीज़ें जो हैं इनको अगर ग्रीस लगता है तो इनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है, हो सकता है कि आपके साल चलें रबड़ की जितनी भी चीज़ें। तो रिकमेंड तो ये किया जाता है कि सिलिकॉन ग्रीस यूज़ किया जाए। मैंने ऑर्डर तो दिया हुआ है सिलिकॉन ग्रीस का, लेकिन 1 महीना हो गया अभी तक वो पहुंचा नहीं है। तो देखते हैं जब आया फिर मैं उसके साथ लुब्रिकेशन स्टार्ट करूँगा। फ़िलहाल मैं बहुत एहतियात के साथ सिर्फ और नॉर्मल जो अच्छी क्वालिटी का ग्रीस है उससे यूज़ कर रहा हूँ ताकि इनको डैमेज जो है वो कम से कम हो। देख लें मैं तकरीबन सारा इंटरनेट घूम चुका हूँ, सिर्फ ईबे पे ये किट पड़ी हुई है और वो ऑलमोस्ट 2000 से 3000 के करीब पड़ी हुई है ना। वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं, सिर्फ ये रबड़ की चीज़ें 2 से 3 हज़ार के दरमियान ईबे पे पड़ी हुई है, GN125 के नाम से। बाकी वीडियो में आपको इसकी क्लीनिंग दिखा दूँगा। एक और चीज़ है, अगर आप गौर से देखें ये वाली रबड़ सील इसकी मेन सील है, इसका भी ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने इसको खोलना है तो इसकी सफाई करनी है, इसको निकालना है तो निकालना, नहीं निकालना तो कोशिश करें यहीं रखें। अगर निकालना है तो फिर कोशिश करें कि इसको एहतियात से निकालेंगे, डैमेज हो गई तो ये मिलेगी नहीं ये वाली सील। बाकी मैं इस चीज़ को अब कम्प्लीटली वॉश करके साफ करके तो फिर दिखाता हूँ। हमारी ये बॉक्स जो है क्लीन हो चुका है अच्छी तरह से। इसमें से जितना भी ऑयल है वो मैंने निकाल लिया है। सिर्फ इसको ये करना है कि हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह ना हो। नेक्स्ट अब सिर्फ सफाई वाला मामला रह गया है। अब ये देख सकते हैं
हमारा ये पाइप भी जो है वो अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। अंदर से मैंने ऊपर से फ्रेश ऑयल डाला है और उसको सारे को एज इट इज़ जो है ब्लीड कर लिया है। कंडीशन आपको कैसे मैं दिखा दूँ। अब ये मिक्स है, थोड़ा सा इसमें फ्रेश ऑयल भी है और पुराना भी है। अगर इसमें मैं जूम ज़रा करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये कचरा जो है आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा इस टेस्ट कैलिपर से निकला है। कायदा इसमें ज़रात हैं जो कि घूमे फिर रहे हैं। इसका कलर देखें। इस मसले को हल करने के लिए मैं इस पर और काम करूँगा। सफाई का काम है। देखने की चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी आसान लगी है। मैंने कहीं देखा था वीडियो पे ऑनलाइन यूट्यूब पे, और जब मैंने खुद इसको ट्राई किया है तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट जो है वो ब्रेक पैड चेंज करने का तरीका नहीं हो सकता। सिर्फ आपने ये स्क्रू खोलना है, जो आपने ये वाला स्क्रू खोलना है, ठीक है, और ये वाला कवर आपने उतारना है। तो उसके बाद सिंपली ये होगा कि आप डायरेक्ट इसको नहीं बाहर खींच सकते हैं। तो जस्ट इसको ऐसे लिफ्ट करना है, लिफ्ट करके बाहर निकालें। आपके ब्रेक पैड भी अंदर लगे हुए हैं, उनको बाद में रिमूव किया जा सकता है। अब मेरे प्रोडक्ट की कंडीशन अब देख लें, ये हर चीज़ खुली फिर रही है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मेरे ब्रेक पैड के बाद मुझे फ़र्स्ट टाइम लगाया कि GS में इस तरह की ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेक पैड एक हद से ज़्यादा घिस जाए तो अब ये देख लें, बिल्कुल ये किनारे पे पहुंचा हुआ सिस्टम। और अगर आज के दिन या कल के दिन में मैं और इस्तेमाल करता तो थोड़ा सा ब्रेक पैड और घुसने की वजह से अच्छा था कि ये यहाँ पे जाम हो जाता है, इधर भी जाम हो सकता है। और अगर स्लिप करके ये इधर पहुँच गया तो ये सबसे ख़तरनाक है बिल्कुल। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके ब्रेक पैड अच्छे तरीके से जो है घिसने हैं तो इन पे नज़र रखें, ख़ास तौर पे इस वाले पे। पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मेरा ये वाला जो ब्रेक पैड है घिसता था और ये जो है वो वैसे का वैसे रहता था। लेकिन लास्ट टाइम मैंने इनकी जो थोड़ी सी लुब्रिकेशन की है तो कुछ बैलेंस हो गया, इस वजह से ये मसला मुझे नया नज़र आया। अभी तक मैंने ये उसको फ़र्स्ट टाइम ही कल ही देख लिया तो मुझे पता चल गया, नहीं तो ये ख़तरनाक हो सकता था किसी जगह पे। ठीक है, इस पार्ट को सेफ रखना है। ये भी आपका स्प्रिंग है जो कि वाइब्रेशन वगैरह से बचाता है। तो आपने सिंपल ये करना है नए ब्रेक पैड लगाने के लिए, जो मैं अभी आपको लगा करके देता हूँ। ब्रेक पैड लिया, तो यहाँ से नीचे से पुश करें, ये स्प्रिंग टाइप है, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा। और ऊपर वाले को भी थोड़ा सा नीचे प्रेस करके आपने इसको रोटर के साथ लगा देना है। अब ये सूरत हाल है कि मैं तकरीबन 60,000 किलोमीटर चला रहा हूँ और हैवी ब्रेकिंग को फ्रंट पे करता हूँ ज़्यादातर 90% टाइम। तो मेरा राउटर भी जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। इसकी मैंने एक वीडियो छोटी सी और एक पोस्ट भी लगाई हुई है अपने फेसबुक पे। बहुत चीज़ बड़ी मज़े की नज़र आई है मुझे, क्योंकि मैं अभी एक टीचर के बारे में आपको बता रहा हूँ ना। ये वाला मैं 350 रुपये का लोकल यहाँ से परचेज़ कर रहा था। इस टाइम मैंने ये 450 वाला जो है ये लिया है। सेम शॉप है अल महमूद ऑटोज़, और अभी मेरी नज़र पड़ी है तो आप देख सकते हैं
इसके स्टील की और इसकी थिकनेस का फ़र्क है, जो कि मेरे ख्याल में अगर गलत नहीं हो तो जिस खतरे का मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये उससे आपको कम्प्लीटली सेफ रखेगी किसी हद तक। मैं किसी हद तक कह सकता हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा सा है, लेकिन ये इतना ख़तरनाक नहीं जितना ये इन्होंने पतला स्टील लगा के इसको बना दिया है। इसकी थिकनेस ये है, ये मेरे ख्याल में मिनिमम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इसकी स्लाइडिंग पिन जो है ये भी आपके लिए इस वाली थिकनेस के साथ बहुत अच्छी जो है ना वो काम करेंगे। और ये मेरे ख्याल में जेन्युइन के करीब है सेटअप जो है। तो इस पिन का काम है इसको टेंशन में रखना, ताकि कई दफ़ा वाइब्रेशन हो रही होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये कहाँ से आ रही होती है। असल में ये होता है कि ये पिन जो है वो इसको प्रेस करके नहीं रखती, तो उस वजह से ये जो है ये दरमियान में यहाँ पे ऐसा ये वाली अक्सर आपको आती है, वही जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं। तो उसके लिए ये है कि थोड़ा सा इसको बेंड करना पड़ता है बाहर वाली साइड से। कोशिश करें यहाँ उंगली रखें, एक साइड पहले इसकी बेंड कर लें, फिर दूसरी साइड मैंने अपनी इतनी की हुई है कि ये प्रॉपर मुझे टेंशन दे रही है, तो यानी कि इसको स्प्रिंग का काम कर रही है, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन जिसका है जो खोलना चाह रहा है अपने सिस्टम को खोले और इसे चेक कर सकता है। तो बहुत आसान तरीका है, आपने सिर्फ डिस्क पैड ऐसे लगा दिए हैं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। सिंपल, आपने पिस्टन ले लें अपना कैलीपर, तो दोबारा से सारा ट्यूब वगैरह करके आपने ऐसे करना है, ये नट कस करें कैसे। उसके बाद इसका ये वाला जो है ये शील्ड लगाएं और आप तैयार हैं। बहुत आसान तरीका है। तो मैं इसकी सफाई करूँगा, सफाई के बाद फिर आपको इसकी सूरत हाल दिखाऊँगा कि इसमें से क्या निकलता है। हर चीज़ को नए तरीके से रेप्लिकेट करके नया ऑयल हर चीज़। मुझे लग रहा है कि इसकी अंदर वाली सील की मुझे निकालनी पड़नी है तो प्रॉपर वॉश करने के लिए। उसके बगैर जो है इतनी मेहनत करने का फ़ायदा कोई नहीं लग रहा। कोशिश करता हूँ कि एहतियात से इसी से निकल आए, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान था, कोई ज़ोर नहीं लगा, रबड़ को नुकसान नहीं पहुंचा और ये हमारी सील बाहर आ गई। हो सके तो कोशिश करें कि इसको सील को निकाल के आप अगर तो चेंज हो सकती है, अगर मिल जाए आपको इसका साइज़ वगैरह ले लें। मेरे पास इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए मैं इसका साइज़ मेजर कर सकूं। तो अगर कोई और खोलता है उसके पास सामान है तो ये इसका साइज़ मेजर करके तो ये चेक कर ले कि ये सील अगर मिल जाए तो। जैसे इस वक्त ये परफेक्ट कंडीशन में है, इसमें कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा वॉश करना पड़ेगा तो दोबारा इसको लुब्रिकेट लगा, कोई वॉश नहीं मैं करूँगा इसको, मैं सिंपल इसको कपड़े से साफ़ कर दूँगा। इसको वॉश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ ब्रेक ऑयल के अलावा कोई चीज़ नहीं लगेगी। ये नहीं सील अपनी बेस्ट कंडीशन है। कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का स्क्रैच नहीं है। मैं ये दुआ कर रहा था कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, कि कोई अगर ये घूम गई तो ये ख़राब हो गई तो ये आपको नहीं मिलनी। नेक्स्ट इसको देखते हैं। इसको मैं ये सोच रहा हूँ कि सरफ़ वाले पानी के साथ अच्छी तरह वॉश करके सुखाऊँ, क्योंकि इसके अंदर जहाँ सील निकाल ली है और जहाँ दूसरी वाली बाहर आउटर बूट था वहाँ पे भी गंद है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा है। तो इसको सारे को मैं वॉश करके फिर ही आपको दिखाऊँगा।
चलिए फिर हो गया वॉश। अब इसके अंदर की सूरत हाल आप देखें। अभी फ्रंट वाली साइड पे कहीं कहीं थोड़ा कचरा आपको नज़र आ रहा होगा फ्रंट सील में, लेकिन उसको मैं कोशिश करता हूँ ख़त्म करूँ किसी तरह से। अगर ना हुआ तो फिर देखते हैं कुछ। फ़िलहाल इसको खुश करते हैं जितना भी हो सकता है। फिर मैं सोचूंगा कि इसको शायद थोड़ी देर के लिए धूप में रखूं, ताकि अगर कोई इसके अंदर पानी का कतरा है जो कि यहाँ पे हो सकता है, आपका ब्लीड बॉल है वहाँ पे हो सकता है, या चूड़ियों वाली जगह पे जहाँ पे मैं कपड़े से इसको साफ़ नहीं कर सकता, तो गर्मी से जो है वो सारा कुछ निकल जाए। यहाँ पे आपने मेटल की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करने की कोशिश करना है, ताकि ये चीज़ें जो है ये ख़राब ना हो। करेंगे तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर आप लोगों पे है। कोशिश करें कि सॉफ्ट से सॉफ्ट चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें। मैंने वैसे अभी थोड़ी देर पहले स्टील वूल जो आती है उसके ज़रिए थोड़ा सा इसको किया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, बस ये कि मोटा मोटा जो है जो कचरा इसके अंदर जमा हुआ है वो निकल जाए। लेकिन जो जिस पे हार्ड काम मुझे करना था उसको मैंने नहीं छेड़ा, जैसे ये आपको दफ़ा नज़र आ रहा होगा। इसके लिए अगर कोई हल मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही जो है छोड़ दूँगा। हमारी असेंबली जो है वो अंदर से बिल्कुल साफ हो गई, खुश्क हो गई है। यहाँ से सारा कुछ खुश्क हो गया है। अब सिर्फ एक मुश्किल काम जो है वो इसकी रीअसेंबली है, जिसमें पिस्टन को वापस लगाना सबसे मुश्किल काम है, जो मेरे ख्याल में हो सकता है। देखते हैं क्या बनता है। इस चीज़ का हल मैंने निकाला था, उन्हें इसका मजाक भी बड़ा उड़ाया है, इसका कैप नहीं मिल रहा था, और इसको फिर मैंने इस तरह सिलिकॉन अंदर भर के तो इस नट के ऊपर चढ़ाने के लिए इसको तैयार किया, ताकि ये यहाँ से इसको इस तरह कवर कर सके। उसका ये फ़ायदा हुआ है कि इसका जो ग्रीस लगाया हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा अरसा जो है वो चल जाता है। कोशिश करें कि आपका जो अगर ये ओरिजिनल वाला है तो वो कहीं गुम ना हो, अगर गुम हो जाए तो किसी का उतारना ही पड़े, उतार के ज़रूर लगा लें। ये मशवरा है, मैंने खुद ऐसा काम नहीं किया, मैंने खुद बना लिया जुगाड़ लगा के। इसमें जब भी बारिश होती है तो इस वाले हिस्से में पानी ज़रूर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी सील जो है वो खुश्क होती है और अपना काम छोड़ जाती है। अब मेरे ख्याल में ये इतना खुश्क हो चुका है कि हम इसको दोबारा जोड़ सकते हैं। ये जी सारा कुछ वॉश होने के बाद ये वाली आपकी सील जो है या इसको बूट कह लें, ये सबसे ज़्यादा ख़तरे में रहती है। वो मेन काम इसका है। इस वाली पिन को बाहर वाली साइड पे जो नट है सेव करना। तो यहाँ पे जो ग्रीस है वो खुश्क होता है, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट जो है वो ये देख रहे हैं अभी ग्रीस के बगैर जो है ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही। तो इस वजह से आपका जो है ब्रेक पैड एक ज़्यादा घिसना शुरू हो जाता है, आमतौर पर या टेढ़ा घिसता है।
लीड बॉल को लगाते हैं। इसको मैंने साथ ही वॉश कर लिया। ज़्यादा टाइट ही करूँगा इसको, हल्का से बस, ताकि हमारा बाकी काम हो जाए, तो फिर एंड पे इसको देखा जाए। अच्छा जी, आ जाता है सबसे मुश्किल काम। उसके लिए मुझे ब्रेक ऑयल चाहिए। इस काम के लिए आपने ब्रेक ऑयल के अलावा कोई और लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करना, ये बात ध्यान से रखें, ध्यान में रख लें एक दफ़ा में। अंदर इसके ब्रेक ऑयल ही जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन ग्रीस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपने इस रिंग से आगे नहीं लगाना। सील बहुत अच्छे तरीके से खुद ही इसके अंदर बैठ गई है। एक और चीज़ अभी जो मैंने फील की है वो ये है कि ये सील लगाते सारे जब आप इसके ऊपर उंगली फेरते हैं, उंगली फेरेंगे तो आपको एक साइड से उठी हुई फील होगी। अब मेरे ख्याल में ये उठी हुई साइड जो कि ऊंची जगह है वो पिस्टन की अंदर वाली साइड पे होनी चाहिए। अगर वो अंदर वाली साइड पे नहीं है तो इसको दूसरी तरफ करके लगा दें। और ये साइड जो है ये आपके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए इस हिस्से के। ये आपको देख लें यहाँ पे ये थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है। इस बात का ख्याल रखना क्योंकि मैंने खोलते हुए ये चेक नहीं किया था, तो मैंने क्योंकि वीडियो एक चेक की देखी थी, तो मुझे मेरे ख्याल में उस हिसाब से ये ऐसे ही लग रहा है। अगर उल्टा लगाएंगे तो एक तो आप पिस्टन ही इसके अंदर भेज सकते, और जब अगर पिस्टन अगर अंदर चला भी गया तो अंदर के प्रेशर की वजह से अगर ये निचला हिस्सा जो है ऊपर जाएगा तो इसका लीक होने का ख़तरा है। एक दफ़ा इसको मैं वैसे दोबारा निकाल के चेक करता हूँ, उल्टा करके भी लगा के देख लेते हैं इसको, क्योंकि अब खोला तो हुआ है, देखते हैं क्या करता है। ये मैंने इसको एज इट इज़ उल्टा कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके काम में बहुत ज़्यादा जो है मसले खड़े कर सकती हैं। और लकीली जो है मेरे ख्याल में इस कैलिपर को बनाने वाले ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि उसने बजाय सील पे भरोसा करने के उसने नीचे से इसकी डिज़ाइन ही इस तरह से कर दिया कि जिस तरफ से भी आप सील को लगाएंगे ऊपरा हुआ हिस्सा हमेशा पीछे की तरफ रहेगा, जो कि मेरे ख्याल में ये नाड़ी बंदे के लिए भी एक बहुत लक वाली बात है कि अगर उन्होंने पहले से सोचा हुआ कि कोई गलत बंदा या नाड़ी बंदा भी इसको खोल सकता है। तो अब सिर्फ काम रह गया इसके अंदर आपने पिस्टन करना है, लगाना है। पिस्टन है, इसको मैं थोड़ा सा लुक लगा देता हूँ। ये तरीका जो है एक्चुअली एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये वाला रबड़ बूट जो है वो बाकायदा इसके अंदर जाता है। तो आमतौर पे अगर आप पिस्टन पहले भेजेंगे और ये बूट लगाएंगे तो इसका लगाने का मेरा ख्याल है कि तरीका गलत होगा। ये देखें, इस तरह अगर ये लगाते हैं और फिर बाद में पिस्टन को सेटते हैं तो मेरा नहीं ख्याल के ये लगेगा। इसका तरीका मैंने YouTube पे देखा था जो कि मुझे बड़ा पसंद आया। वो ऐसे था कि आपने पिस्टन लेना है आगे से, तो ये जिधर से भी आपको आसान लगे स्पून को जो है आप पिस्टन के ऊपर चढ़ा लें।
नहीं चढ़ गया। इसके बाद सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है इसको आपने नीचे रहने देना है, जो कि पिस्टन के साथ अंदर जाएगा। इस तरह से ये एक्चुअली उल्टी हो गई थी। से डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ब्रेक फ्लूइड का एक जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि ये स्लिपरी नहीं है बिल्कुल भी। आप ग्रिप अच्छी तरह इसको कर सकते हैं, कोई भी रबड़ का पार्ट है। तो ये तरीका था कि इसको आप इतना इस तरह से चढ़ाएँ, आप सिर्फ थोड़ा सा इस तरह पुश करें कि आपका ये रबड़ वाला पार्ट है जो थोड़ा सा पिस्टन से बाहर आ जाए। अब सिर्फ ये करना है कि आपने थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर लें। थोड़ा ख़तरनाक है, आमतौर पर लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेक ऑयल को जो है वो ज़्यादा हाथ वगैरह ना लगाएं, लेकिन मजबूर हमें आप लगाना पड़ रहा है, चीज़ खुली हुई है। इसके बाद हम सिर्फ इसको इसके ऊपर पूरा रखेंगे। कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ के ज़रिए इसको प्रेस करके अंदर भेजना। ये होती जा रहा है, थोड़ी सी हेल्प दी चाहिए। ये देख लें, बहुत इजीली जो है इसके अंदर जा रहा है। भी ऐसा रह गया। ये अगर आप ये काम परफेक्टली कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे ख्याल है कि अब पिस्टन को अंदर इजीली चले जाना चाहिए बगैर किसी मसले के। पिस्टन से ही बैठ गया, लेकिन अभी अंदर नहीं है। इसने अभी अंदर वाली सील को क्रॉस नहीं किया या उसके ऊपर नहीं चढ़ा। इसका मैं देखता हूँ अगर हाथ से प्रेस करके भी चढ़ जाए तो। ये अब रबड़ वाली सीट के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद मैंने एक हमारे पंजाबियों के लिए एक जुगाड़ वाला टूल बनाया है, सिंपल। ये आमतौर पे इस पिस्टन पे तो आप हाथ से ही प्रेस करके इसको लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन ये काम जो जिस चीज़ मैंने जो बनाई है इसको मैं दिखाता हूँ किस तरह काम करती है। अगर आपने डिस्क पैड बदलने हैं तो ये आपका काम जो है बहुत आसान कर देगा। इसको मैंने सिंगल वॉशर के साथ बनाया था पहले, ये देखिए। लेकिन कल जब मैंने इसको ज़ोर लगाया, पिस्टन अंदर नहीं जा रहा था, तो इतना ज़ोर लगाया कि वो वॉशर टेढ़ी हो गई। फिर जब उसका हल निकला कि पिस्टन किस तरह से अंदर आपने इसको वापस पुश करना है, तो साथ में मैंने ये किया कि कॉल वॉशर के साथ वेल्ड की है और इस तरह से इसको और ज़्यादा मजबूत कर लिया ताकि अगर कहीं ज़ोर लगाना पड़ जाए, जो कि अक्सर इस पर ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिर्फ ये करना है, इसको यहाँ लगाएं। वैसे ही जब आप बिल्ड करेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको ये काम करने के लिए। लेकिन जब ऑयल के साथ आप इसको प्रेस करते हैं तो आमतौर पर आपको पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये काम। बस इसको रख के आपने कसना शुरू करना है।
ये देखें पिस्टन खोल दिया तक जा रहा है और रबर बूट ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गया। सिंपल, इसको और कस के हम इसको लेवल पे कर लेंगे। और ये चीज़ जो है मैंने कहीं से ली नहीं है, ये घर से चीज़ें उठाई हैं, वेल्डर के पास लेके गया हूँ और उसको बना लिया मैंने। सिर्फ वॉशर मुझे लेनी पड़ी थी, पेस्ट साइज़ की वॉशर जो है वो घर में नहीं पड़ी हुई। पूरी तरह जो है पिस्टन पीछे जा चुका है और हमारा रिपेयर का काम या सर्विस वाला काम जो है वो घर बैठे हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ये होगा कि इसकी चीज़ें पूरी करेंगे, उसके साथ पाइप अटैच दोबारा से करेंगे। इसकी सफाई करेंगे और दोबारा से ग्रीस लगा के इसको जोड़ के तो फिर चेक करते कि क्या करता है ये हमारे साथ। इसको भी मैं ढीला रखूँगा ताकि जिस तरफ पहले ये जेन्युइन स्टाइल में लगा हुआ था ये जैसे लगा रहे, और में ये इस तरह से लगना है। तो इसको थोड़ा सा कस देते हैं। हल्का सा कसना है ताकि इसको फाइनल टाइट जो है वो बाद में करेंगे। और ये देखिए जो मैं कह रहा था कि आप लोगों ने इसके पैड लगाने के बाद काम कितना आसान हो जाता है। सिर्फ आपने ऐसे पुश करना है इसको और इसको सीधा कर देना है, सिंपल। उसके बाद पैक वगैरह करके तो आप इजीली इसको सेट कर सकते हो। फिर ये बात को ख्याल रखना है कि कहाँ कहाँ ग्रीस लगना है, कहाँ नहीं लगना। खास तौर पे इस जगह पे थोड़ी माउंट लगानी है ताकि ये उधर डिस्क के साथ ना टच के साथ ना लगे। इसके बाद अगर इस हिस्से की तरफ इसको भी थोड़ा सा बाहर से हम लगाएंगे। इसका भी एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसका इस साइड थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है तो आपने इसके साथ ज़ोर नहीं लगाना। इसको कोशिश करें कि अगर एक साइड से पुश करके अगर ये इजीली अंदर खुद चला जाता है तो ये राइट साइड है। अगर ये अंदर नहीं जा रहा तो आपको चेंज करके लगाएं। अगर ज़ोर लगाएंगे तो ये फंस गया तो फिर आपको यहाँ से इसको निकालना पड़ना है किसी चीज़ के ज़रिए। स्टेप इस वॉशर का है ये रबर बूट, इसको हमने इसके अंदर लगाना है। जो कि मेरे ख्याल में मैंने उल्टी लगाई है अभी, इसको दोबारा निकालते हैं।
नहीं ये ऐसी लगेगी, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट आ जाता है, इसको आप इजीली यहाँ लगा देंगे। कोशिश करें कि इन हिस्सों पे जो रबड़ वाले हैं आपका ग्रीस कम से कम लगे। इस पार्ट को हम थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे, ज़्यादा ग्रीस लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रीस लगाएंगे आपका ये वाला रबड़ पार्ट जो है वो इसको अंदर नहीं जाने देगा। तो इसका एक तो तरीका है कि आप इस तरह से इसको करें, लेकिन इधर से मुश्किल है, तो इधर से ही आपको करना पड़ेगा। जितना ग्रीस अंदर जाएगा बस उसी पे ही आप सब्र करें, यही कह सकता हूँ मैं। एक और तरीका भी हो सकता है कि मैं जितना ग्रीस मैंने इसको लगाया है वो ग्रीस सिंपल इसके अंदर पहले से लगा दो। निकल आना है, जितना भी जिप लगाएंगे इसलिए कोशिश करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी भी बाहर लगे। तो इसकी फिटिंग बहुत टाइट है, तो जो एक्स्ट्रा ग्रीस है वो भी खींच के अगर इधर से पुश करेंगे इसको तो दूसरी तरफ ले जाएगा, उधर से पुश करेंगे तो इधर निकाल देगा। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए इतना सा ग्रीस मिले हैं। ये इसको थोड़ा सा हिला के इसको सेट करने। नेक्स्ट जगह है जहाँ पे आपको ग्रीस जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन एहतियात से कि बाहर वाली साइड में ना लगे। वो है आपका जहाँ पे गाइड पिन, दूसरी वाली गाइड पिन जाएगी। ये गाइड पिन की बहुत ज़रूरी है, इसको आप ग्रीस इस हिसाब से लगा सकते हैं कि अंदर इसे ग्रीस लगाएं और उसके बाद इसके ऊपर रबड़ बूट चढ़ा दें, जो कि सिंपली आपने ऐसा लगाना है। अगर ग्रीस के साथ लगता है तो उसको साफ़ कर लें। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, ये मेरा ख्याल है कि इतना पानी कुछ नहीं कहेगा। इसको धूप में खड़ा किया थोड़ी देर तो ये सेट हो जाना है। ये भी सेट हो गया। हमारी 100% तकरीबन फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ इसको फिट करना है, इसके अंदर ऑयल फिल करना है। ऑयल फिल करने की मेरे जहन में 2-3 तरकीबें हैं, देखते हैं जो कौन सी बेस्ट होती है, क्योंकि अभी इस पूरी लाइन में ऑयल जो है वो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ आपने इसको साफ कर लें और फाइनल इसकी टाइट करता हूँ सारा कुछ। एक हाथ से ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ना इस नट को और ना इस नट को, बस मुनासिब सा टाइट हो। ब्रेक बार को थोड़ा सा इसको मैं बल्कि खुला ही रहने दूँगा, क्योंकि मैंने इसको अब चेक कर लें आप इसकी मूवमेंट आप। ये सब परफेक्टली जो है सेट बैठ चुका है।
घर में बनाई हुई कैप। अगर किसी भाई के पास ये कैप हो तो अगर वो चाहता है बेचना तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये कैप जो है ये ले लो। तो ये इसका 100% सेफ़ हल नहीं है, सिर्फ एक हद तक ही चीज़ों को बचाती है ये। अब ये देख लें, क्योंकि नहीं घिसे हुए ज़्यादा इसके पैड, तो इसके अंदर स्पेस है और यहाँ से जो भी मट्टी जाएगी इस कैप का फ़ायदा कोई नहीं मुझे लगाने का। इसकी ओरिजिनल कैप ही जो है वो काम करेगी। अब आ जाते हैं मेन मसले की तरफ। बहुत सारे लोग इस वक्त शायद वीडियो देख के चीख रहे होंगे कि इसने सारा कुछ निकाल दिया है, तो इसके अंदर दोबारा से ऑयल किस तरह भरेंगे। उसका तरीका मैंने दो तरह के सोचे हुए हैं, क्योंकि इसमें से एयर ब्लेड करना जो है लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो एक तो आइडिया है मेरे जहन में कि मैं यहाँ से ब्लेड वाल से इसको जो है ऑयल को पुश करूँ ऊपर की तरफ। अगर ये कामयाब ना हो सका तो फिर मैं ऊपर से डाल के इसको नीचे लेके आऊँगा और इसकी ऑयल एयर जो है वो निकालूँगा। अब देखते हैं कौन सा तरीका जो है ज़्यादा बेहतर साबित होता है हमारे लिए। और ये ऑयल ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पर इसका एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है, ये खुद ब खुद बहना शुरू हो गया है। ये देखिए अभी मैंने कितना इंजेक्शन को भरा हुआ था, जैसे ही इसको मैंने पाइप को बाहर निकाला ये वापस निकलना शुरू हो गया। पाइप को साफ़ करते हैं। इसके ऊपर लगाते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया, ये इसके ऊपर लगनी थी। लगा के फिर लगाते हैं इसको। सिर्फ ये करना है कि मैंने इसको खोलना है, ढीला करेंगे। जैसे भी है अभी ये सारे का सारा ऑयल जो है इसको वापस लेके हमने इसके अंदर जाना है। मैं बहुत स्लो तरीके से कर रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली ऑयल जहाँ जहाँ चढ़ना है खुद चढ़ जाएगा और इसके अंदर जो है वो वॉल की एक रेजिस्टेंस होती है वो नहीं रहेगी। हालांकि ये वाला तरीका जो है थोड़ा फेल हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ी सी रेजिस्टेंस आने शुरू हो गई और यहाँ पे मैंने कोई क्लैंप वगैरह नहीं लगाया है जो कि इसको फ़ौरन पकड़ सके और ऑयल जो है वो यहाँ से लीक होना शुरू हो गया ब्लेड वाल और इसके अंदर से। तो अब हम दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं। जितना भी ऑयल इसके अंदर गया है उसको गुजारा करना पड़ेगा। ऊपर से इसको ऐड करते हैं। इससे पहले इसकी अच्छी तरह सफाई कर लेंगे, क्योंकि ये ऑयल जो है पेंट के लिए थोड़ा ख़तरनाक है। कहाँ से लीक हो रहा है। मेरा ये तरीका तो फेल हो गया है। अब यहाँ से निकाल सकते हो इस इंजेक्शन के थ्रू सक्शन से, लेकिन डालने वाला काम जो है वो क्लैंप के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है किसी तरह से। चलते हैं ज़रा इसके ऊपर वाली साइड से। इसका तरीका ये है, ऑयल आया हुआ है इसमें, इसका मतलब है कि मुझे उसकी सिर्फ एयर ब्लीड करनी पड़ेगी और बाकी काम जो है ईजी हो जाएगा। और उसका आसान हाल ये है, हम लोगों के जो
बबल आ जाते हैं। फ़िलहाल मेरा ब्रेक लेवल भी वही तंग कर रहा है ऐसे ही। तो इसका ये तरीका होता है कि आप लेवर को बस हल्का सा पुश करें, हल्का सा, इतना सा। इसका ये फ़ायदा होगा जो भी बबल होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑयल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। और जो भी बबल होते हैं या तो वो ब्लीडर वॉल में इकट्ठे हो जाते हैं या ऊपर चढ़ाते हैं। तो एक फुल पुश के बाद एक हल्का सा पुश, ये देखिए, बस ये हल्का पुश से आपका मोस्टली जो है ऑयल जो है उसके बबल निकल जाएंगे, बल्कि 100% ऑयल के बबल जो है इस तरह से रिमूव हो जाते हैं। अगर ये काम नहीं कर रही चीज़ तो आपको हैंडल को इधर उधर हिलाएंगे तो उस वजह से भी जो बबल अंदर इकट्ठे हुए हैं वो बाहर निकल आएंगे। मैं इसको फुल प्रेस कर रहा हूँ। अगर ये फुल प्रेस करने वाला काम ना सही करे फिर इसको दोबारा से हिलाना है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी आप वैसे भी देख रहे होंगे इसके अंदर एक और बबल भी इकट्ठा है मौजूद है जो कि नहीं निकला अभी। सरफेस पे आया हुआ है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। इसको भी निकालना है, लेकिन उसकी इतनी परवाह नहीं है। ऑयल अंदर जा रहा है, एयर भी बाहर आ रही है। सिर्फ सारे बबल निकल आए हैं। अब प्रॉब्लम है ब्लीडर वाल की तरफ, तो इस तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा और ऑयल ऐड कर देता हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से अभी एक बबल निकला है। जैसे ऑयल आए इसको बंद कर दें। और आपकी एयर निकल चुकी है। देखें 100%। अब जो थोड़ी बहुत है एयर वो आपको सामने बबल नज़र आ रहे होंगे, वो भी निकल जाएंगे। ऑयल का लेवल मैं पूरा कर देता हूँ और ये हमारा काम यहाँ ख़त्म हुआ। इसको मैं सिर्फ अब टेस्ट राइड पे लेके जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। फाइनल चेकिंग, लीक वगैरह तो नहीं हो रहा। ब्लीडर वॉल को थोड़ा सा ज़्यादा हम टाइट करेंगे, बस इतना। ये प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छे से सोच रहा था, लेकिन थोड़ा सा मसला भी था, डर था कि अगर सामान ना मिला तो क्या बनेगा। लेकिन लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस ने ये सिखा दिया कि अब खुद नहीं करना तो कि कोई और करने वाला नहीं है आपकी जगह आके। ख़ास तौर पर ये सुजुकी के मैकेनिक्स हैं, उनके पास लेके जाएं, उन्होंने जस्ट ऐसे पुश करना है, लेकिन नहीं जी ठीक है काम सही कर रही है। और ये पीछे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ही आ रहा है, ज़्यादातर का ये जवाब होता है सुजुकी वालों का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। लेकिन ज़्यादा मसले जो हैं वो इसको आप प्रॉपर ग्रीस करके और ख़ुद घर में जो है मसले इनके हल कर सकते हैं। मज़ा आया मुझे इसका काम करने का, क्योंकि आज कोई मुश्किल नहीं आई और हर चीज़ जो है वो बहुत इजीली हो गई। नए पैड लग गए हैं, इसकी माइलेज मैं फेसबुक पे अपने सुजुकी राइडर वाले ग्रुप में अपडेट करूँगा। लास्ट पैड जो है जो कि अभी मैंने उतारे हैं उसमें कितना चल चुके हैं उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ इसको और इस हिस्से को खोल के
ग्रीस किया था, तो उसी वजह से परली साइड वाला पैड जो है वो आधा घिस चुका था उस वक्त, लेकिन फिर भी सही वर्किंग होनी शुरू हुई है। इधर वाला भी जो प्रॉपर घिसना शुरू हुआ, तो ये अच्छा खासा टाइम निकाल गया। आमतौर पे 2000 किलोमीटर चलता था मेरा, 2000 किलोमीटर कभी 1700 किलोमीटर, तो 57,937, 57,699, 57,699। यहाँ पे मैंने इसके ब्रेक पैड जो 350 वाले हैं वो लगाए थे। और आज मेरी बाइक जो है 22/2 को और आज मेरी बाइक जो है 61,451 चल चुकी है। $450 के थे, अल महमूद ऑटो से लिए हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। उनको अभी मैंने पेमेंट भी कर दी है, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन वाले दिन मैंने उनसे दुकान खुलवाई है उसी वक्त वो डॉल्फिन वाले आ गए हैं। पैड मैंने उठाई, जेब में डाले, उसको पैसे देने लगा, वो कहता है बाद में देना, पहले इनसे निपट लें। उन्होंने उसी वक्त दुकान बंद करा दी। आज डेट हुई है 19/4/2020, तो 61,400 का ये 3752 किलोमीटर, यानी कि 2000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं सिर्फ ये पिन्स की सफाई पे। देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा पेयर कब चलेगा। ये कि मेरे लिए बहुत एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है, बहुत खुश हुआ हूँ इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गया था वो ये थी कि आपको जो ब्रेक ऑयल वेस्ट निकला है, इसको किसी एक जगह पे ना फेंके, ये नुकसानदेह है। लेकिन इसकी एक खूबी भी है, वो ये है कि ये वक्त के साथ साथ जो है खुद ही उड़ता रहता है। तो इसको सिंपली मैं ये करूँगा कि मैं दीवार पे धूप में इसको रख दूँगा किसी बर्तन में, तो ये हवा में उड़ के तहलील हो जाएगा। इसका नुकसान भी कोई नहीं है। बजाय इसके कि इसको गटर में भी बहाते हैं, ज़मीन में और फेंकें, इसको पड़ा रहने दें, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया।